आइए एक महत्वपूर्ण समाचार पर विशेष चर्चा करें। सतपाल मलिक ने अस्पताल में कल दम तोड़ा। यह वे स्वस्थ भी हो सकते थे या वो लंबे भी जी सकते थे, किंतु इस नाजी कोकनी गैंग ने उनको खूब प्रताड़ित किया। उपचार के दौरान तक प्रताड़ित करते रहे, उन पर अनर्गल आरोप लगाते रहे, उनकी जांच तक करवा दी। इससे उनकी मानसिकता प्रभावित हुई। वे बेचैन हुए और मजबूरी में उन्होंने एक पत्र लिखा। और वो पत्र लिखा कि मैं चाहे रहूं या ना रहूं, मैंने जो इस पत्र में जो विवरण दिया है ना, वो 100% सत्य है। इसे उस पत्र को हम मृत्यु पूर्व का बयान मान सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे करोड़ों की रिश्वत देने का प्रलोभन दिया था और ये राम माधव 23,000 करोड़ के 2 फाइल लेके आए थे, का दस्तखत कर दीजिए, आपको इतने करोड़ मिल जाएंगे। मैंने इनकार कर दिया। पुलवामा के बारे में जब मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमारी चूक हुई है, ये हुई है, तो मोदी जी ने कहा कि आप चुप रहिए, जुबान मत खोलिए, ये आपको चुप ही लेना है। ये बात रही। दूसरी बात, तीसरी बात, जब यहाँ पर एलजी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जनता के लिए सवाल उठाए, तो ये नाजी गैंग उनकी विरोधी हो गई और उन पर न जाने कितने प्रकरण चलाने की बात कर दी, सीबीआई को लगा दी, जांच कर दी। जो स्वर्गीय सतपाल मलिक का पत्र है, वो एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। अब हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं और सीजीआई गवाही जी से विशेष अनुरोध करना चाहते हैं कि सतपाल मलिक की मृत्यु हुई, ये तो तय है, किंतु ये नाजी और कोकनी गैंग ने जिस प्रकार को उन्हें प्रताड़ित किया ना, इसकी जांच होना चाहिए। और जो सतपाल मलिक ने जो पत्र दिया, पत्र लिखा, पत्र सार्वजनिक किया, उस पत्र में जितने भी बिंदु दर्शाए गए हैं ना, उनकी भी जांच की जाए। और हम तो कोई एसआईटी नहीं, स्वयं सीजीआई गवाही जांच करे और यह प्रकरण देखे कि हुआ क्या। अब यहाँ पर जनता को तो स्पष्ट कह रही है और जनता भी मान रही है। अब तो वकीलों ने भी प्रतिवेदन दे दिया है कि ये स्वर्गीय सतपाल मलिक की मौत तो हुई है, किंतु ये मौत है ना प्राकृतिक न होकर ये प्रताड़ित मौत है। और वह प्रताड़ना किसने दी? इस नाजी सरकार ने, इन नाजी गैंग के चिंटुओं ने। इस मामले की जांच होना चाहिए। अरे सच सामने आ ही जाएगा, पत्र तो है ही, पत्र में खुलासा है। और हम तो कह रहे हैं कि वह पत्र है ना, मृत्यु पूर्व का बयान है, साक्ष्य है। उसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट को कार्यवाही करना चाहिए। और क्या कार्रवाई होना चाहिए, यह जनता की मांग है, 90% जनता की मांग है कि मोदी अमित शाह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके गैंग को गिरफ्तार किया जाए, राम माधव को भी गिरफ्तार किया जाए और इनका गिरफ्तारी में रिमांड लिया जाए और सच जाना जाए कि वास्तव में क्या हुआ। और रिमांड के दौरान 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं सीजीआई गवाही क्या कदम उठाते हैं। 90% जनता तो उनसे मांग कर रही है कि जांच की जाए और इन तीनों चेहरों को गिरफ्तार किया जाए और सच जाना जाए। और हम यहाँ पर एक बात राम माधव जी से कहना चाहते हैं। राम माधव जी, आप तो संघी विचारधारा के हैं, आपको तो सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। क्या नाजी और स्वदेशी आतंकी गैंग का साथ देना राष्ट्रवाद है? आप वो बताइए कि आप 23,000 करोड़ की 2 फाइलें लेके गए थे कि नहीं? और सत्यपाल मलिक से आप हस्ताक्षर करवाना चाह रहे थे और आपने उसमें कहा था कि आप इन पर दस्तखत कर दीजिए, आपको करोड़ों की गिफ्ट मिल जाएगी। ये सच है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आप ये स्वीकार कर लीजिए।
अरे हम तो कह रहे हैं आप ये स्वीकार कर लेंगे ना, यही सतपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो मोहन भागवत जी और गडकरी जी जो इस नाजी और आतंकी गैंग के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी सहायक होगी। आपको करना चाहिए, परंतु हमें शंका है कि आप इस प्रकार का काम करेंगे। आपको तो जरूरी में करना चाहिए, परंतु आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप नाजी और स्वदेशी आतंकी गैंग के एक सक्रिय सदस्य हो गए हैं और आपने यह संघ के साथ भी नाइंसाफी की है। अब संघ का आप में विश्वास नहीं है। विश्वास जब भी होगा जब आप सत्यपाल मलिक के मामले में आप सत्य स्वीकार लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो पुलवामा कांड का सत्य जानते हुए इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सिफारिश कर। ये देश के साथ गद्दारी है। सतपाल मलिक को क्यों रहा कि आप मौन रहिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे देश की राष्ट्रपति जी है ना मुर्मू, जो ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, नाच रही है उनके इशारों पर, वो जैसे नचा रहे हैं वैसे ही नाच रही है। ये सतपाल मलिक कांड की आप भी जांच के आदेश दीजिए। आप न्यायाधिपति है, न्याय करना चाहिए, राष्ट्र को न्याय देना चाहिए, जनता को न्याय देना चाहिए, किंतु आप कुछ नहीं दे रहे हैं, धत्तास बन गई। और अब तो 90% जनता भी आप में अविश्वास की भावना व्यक्त कर रही है। यह बड़ा कठोर संवाद है, कड़वा संवाद है, किंतु हमें प्रस्तुत करना पड़ा, इसलिए कि हम सत्य के साथ हैं, हम सत्य सबके सामने रखते हैं। और स्वर्गीय सतपाल मलिक का वह पत्र जो सार्वजनिक हुआ है ना, वो शाश्वत सत्य है, मृत्यु पूर्व का बयान ही माना जाए उसे, और इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI गवई जी, वो तो बुद्धवादी हैं, वे निश्चित ही न्याय करेंगे। संविधान के रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं, समाजवाद के रक्षक हैं, मानवीय मूल्यों के रक्षक हैं। उन्हें इस दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, यह हमारी बात है। और हम फिर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमें चाहत नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें। हमारी तो सिर्फ एक ही भावना है, एक ही हमारी इच्छा है कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़ते रहें। यही हमारे लिए उपहार है। आज के कड़वे समाचार के लिए हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं कि ये समाचार आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।